बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। गाजी इल्म दीन शहीद को जब कब्र में उतारा गया तो कब्र में उतर के अल्लामा इकबाल और पीर मीर अली शाह साहब ने उनके पाँव को बोसा दिया। वो किस लिए कि उन्होंने कहा कि एक लोहार का जो बेटा है वो सैयदों के ऊपर और हमारे सब के ऊपर बाजी ले गया। उनके पाँव क्यों चूमे अल्लामा इकबाल साहब ने और पीर साहब ने? वो इसलिए कि वो एक सच्चे आशिक रसूल होने का उन्होंने सबूत दिया और सच्चे आशिक रसूल थे। तो इसी तरह उम्मत मुसलमा की एक बहादुर बेटी पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर बाजी ले गई। इंडिया के अंदर जो वाक़या हुआ, उसने इंडिया के अंदर खड़े होकर ललकारा है दुश्मन को और गैर मुसलम कुव्वतों को जो इस्लाम को मिटाना चाहती हैं, जो पर्दे को ख़त्म करना चाहती हैं। मेरा दिल करता है कि मैं उस बेटी के पाँव जाके चूमूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया जाऊँ, या इंडिया मुझे यहाँ से जाना स्वीडन से इंडिया बहुत इजी है, तो जाके उसके पाँव चूमूँ, उसका माथा चूमूँ, उसके हाथ चूमूँ कि उसने एक सच्ची आशिक रसूल और सच्ची मुसलमान होने का सबूत दिया। ऐसी बहादुर बेटियाँ जिनके मुकाबले में लश्कर हों, जिनके मुकाबले में फ़ौजें हों, जिनके मुकाबले में बहुत बड़ी कुव्वतें ताकतें हिंदुओं की हों, उनको ललकारना, उनके मुल्क में खड़े होके, ये बहुत बड़ी बहादुरी है। ये एक गैर मामूली वाक़या हुआ इंडिया के अंदर जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को झंझोड़ के रखा है, जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया कि इस्लाम की ताकत अगर आपके अंदर है, इस्लाम की कुव्वत अगर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर इस्लाम जिंदा है, तो ना आप तलवारों से डरते हैं, ना टैंकों से, ना तोपों से, तो बेतेग भी लड़ जाता है सिपाही। ये फिक्रा, ये शेर इसी मौके के लिए था। इसी मौके पे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि मोमन के अंदर अगर ईमान हो, ईमान की रत्ती हो, दीन हो, तो वो बेतेग भी लड़ता है। तो उसने बेटी ने ये नहीं देखा, मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, पूरे मुसलमानों की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उस बहादुर बेटी को कि उसने उम्मत मुसलमा का नाम रोशन किया और ये साबित किया है कि इस्लाम जो है जिंदा होता है हर करबला के बाद। कुर्बानियाँ मांगता है इस्लाम। और अगर उस वक़्त उस बेटी के साथ कोई भी हादसा हो जाता तो वो मुजाहिद औरत, वो बहादुर बेटी जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती। वो डरी नहीं कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वहाँ पे वो नहत्ती थी, बेयारो मददगार थी, अकेली थी। और अकेली का इतने लोगों को ललकारना, उनके मुल्क में ठहर के, उनके मुल्क में खड़े होके, ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी हिम्मत और बहादुरी की बात। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहन को। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसकी सारी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें हमें दे दे, उसको खुशियाँ दे, उसकी ज़िंदगी और उसकी उम्र दराज करे। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके हाथ चूमूँ, उसका माथा चूमूँ, उसके पाँव चूमूँ और उसको खराज तहसीन पेश करूँ, खराज अकीदत पेश करूँ। अल्लाह ताला उस बेटी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला पूरी दुनिया की खुशियाँ उस बेटी की झोली में रख दे। अल्लाह ताला और अल्लाह अपने हबीब के सदके, जिससे उसने सच्चा इश्क किया और नारा तकबीर बुलंद किया, अल्लाह ताला उसकी हुर्मत के ऊपर, उसकी इज्जत के ऊपर, उसकी आबरू के ऊपर कभी हर्फ ना आए और हमेशा उसको खुश रख। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर बेटी को कि उसने हमारा सीना चौड़ा किया है, उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद किया और इस्लाम की सच्ची मोहब्बत और सच्ची मुसलमान होने का सबूत दिया। अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे। मैं सारे पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूँ कि उस बेटी के लिए दुआ करें और इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ और इंशाअल्लाह ताला जाके उसके पाँव चूमूँ अगर वो इजाज़त दे, और उसको मैं सलाम पेश करूँ उस बहादुर बेटी को। और इंशाअल्लाह ताला मैं हमेशा हर नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला उसके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद और वो मेरी बेटी जिंदाबाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।